So welcome to chemistry class. It is electrochemistry today. So it is Gen tutorials for online classes. Physics, chemistry, maths 11 and 12. You are studying chemistry. We are in chapter electrochemistry. So far 16 वीडियो हो चुका है, 17 वीडियो पहुंच गए, एक दो वीडियो और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 से लेकर 16 तक जरूर पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज हम लोग का आज का टॉपिक होगा गिब्स फ्री एनर्जी। ये होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको डेल्टा जी बोलते हैं। ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद आ रहा है कितना बार पढ़ रहे हैं हम लोग, इस सबसे मुख्य टॉपिक यही है। सॉल्ट ब्रिज है, इसके बारे में नोट्स मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन होता है बता दिए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस क्या बन जा रहा है, कॉपर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, और इधर की ओर वोल्टमीटर घूम जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर केसीएल वगैरह होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है अपने आप होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें दो खास बात है। एक को बोलते हैं हम लोग, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब क्या क्या हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन तो दूसरा तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और ये अपने आप होता है। एक बार अगर हम लोग जिंक को जिंक सल्फेट से और कॉपर 2 प्लस को कॉपर सल्फेट से अलग अलग अपने आप होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, केसीएल इलेक्ट्रॉन को पास कराता है, न्यूट्रल करता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इतना लोग जानते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो अपने आप होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब अपने आप जो होता है, हिंदी में लिख रहे हैं, जिसको स्टार्ट कर दीजिए तो अपने आप होते रहेगा जब तक उसका कंडीशन है। अपने आप जो होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बता दिए थे, रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये भी जानते थे, स्पॉन्टेनियस होता है ये भी जानते थे। तो इसमें देखिए फ्री एनर्जी क्या होता है। फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराने के लिए एनोड से कैथोड की तरफ जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसको गिब्स ने बताया था, इसमें नाम पड़ गया गिब्स फ्री एनर्जी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन को इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके पास ये गेन कर ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को पास करने में एनोड से कैथोड में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये क्या है, द मैक्सिमम, ध्यान सुनिए, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या करने के लिए, फ्लो इसको इलेक्ट्रॉन्स को कहां से, फ्रॉम एनोड से कहां तक, कैथोड तक, एनोड से कैथोड तक। द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ पास कराने के लिए द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री एनर्जी। द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। इट इज गिवन बाय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, साइंटिस्ट नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गिब्स, साइंटिस्ट नेम गिब्स फ्री एनर्जी। It is also called Gibbs free energy. Actually, we change in energy को डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता चुके हैं, एनोड कैथोड में कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग फ्री एनर्जी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो खास बात होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब वो अपने आप होता है जब तक उनका कंडीशन रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है रिडॉक्स रिएक्शन का वो स्पॉन्टेनियस है। इस दौरान जो एनर्जी का रिक्वायर होता है, इनको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में एनर्जी की आवश्यकता होती है विपरीत दिशा में, है कि नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने साइन लिखेंगे हम लोग। इज कॉल्ड फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस है, ये
कहलाता है गिव्स फ्री एनर्जी। इसका फार्मूला भी लिख के दिखाएंगे, नोट कीजिए, न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत इजी टॉपिक है, इसके बारे में आप जानते हैं, नोट कीजिए। सो हाउ टू फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एनर्जी जो होता है वर्क डन होता है, ये कौन सा एनर्जी है? डेल्टा जी बोलते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी बोलते हैं, इज गिवन बाई एनर्जी जो होता है वर्क डन होता है, डेल्टा जी। हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में भी, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी क्यू। डेल्टा जी इज गिवन बाई वी, केमिस्ट्री में ईएमएफ ई बोलते हैं, और चार्ज का वैल्यू क्या होता है? एनएफ। क्यू इज गिवन बाई, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, देख लीजिए, हम लोग फैराडे जो पढ़ चुके हैं, चार्ज इज गिवन बाई एनएफ, वेर एफ क्या है? 96500 फैराडे नंबर बोलते हैं। ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है? फैराडे नंबर। इट इज एक्चुअली रिटन इन माइनस। व्हाई इट इज रिटन इन माइनस? ई ऑफ सेल इंटू एन इंटू एफ। नेगेटिव साइन करना पड़ता है कि हम लोग वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इन ओपोजिट डायरेक्शन। ओपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होता है, इसलिए नेगेटिव साइन होता है। एग्जाम में व्हाट इज गिव्स निकालने आता है, एग्जाम में बताएंगे। अगर आप ई ऑफ सेल निकालने आता है, एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या? फैराडेज नंबर। फैराडेज नंबर फिक्स है। एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है? चार्ज। देखिए, हम लोग जानते हैं वर्क डन पढ़े, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। क्यू का वैल्यू क्या होगा तब? तो सॉरी, V को ही E लिखते हैं, V इक्वल टू W बाई Q। तो W का वैल्यू क्या होगा? VQ। V को E लिखते हैं, E, और Q को क्या लिखते हैं? NF। E ऑफ क्या है? ये सेल। N इज क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। NF इज क्या है? फैराडे नंबर। वर्क डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, वर्क डन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ सेल इनटू एनएफ। वर्क डन जो होता है इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई। फार्मूला बन गया। एग्जाम में फार्मूला लिखने में या यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वही अगर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड गिव्स क्या? फ्री एनर्जी। कब? जब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इच केप, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। इच केप एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। तो और अगर प्रेशर गैसियस होता है तो 1 एटीएम या 1 बार अगर होता है, तब हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी डिग्री माइनस लिखा जाता है आंसर में, माइनस ई ऑफ सेल कौन सा? स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल इंटू एन इंटू एफ। अगर एग्जाम में गिव्स फ्री एनर्जी निकालने आएगा तो पहले ई ऑफ सेल निकालने आएगा। ई ऑफ सेल निकालने आता है एग्जाम में, हम लोग सिखा भी चुके हैं, उसको बाद यूज करके ये निकालेंगे। डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू क्या? माइनस ई डिग्री ऑफ सेल इंटू एनएफ। इसको नोट करिए, हम बता रहे कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी नाम में ही आंसर है कि इलेक्ट्रॉन को बहाने में ऑपोजिट डायरेक्शन जितना वर्क डन करना पड़ता है, इज सिंपली कोल्ड, हम लोग उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। और साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए इसका नाम पड़ गया गिव्स फ्री एनर्जी। इट इज गिवन बाय, आपको कहां से आया उससे ज्यादा मतलब नहीं है, इससे मतलब ये कैसे दिखा चुके आपको, ई ऑफ सेल इंटू एन। और इलेक्ट्रोलाइट को अगर 25 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे एंड प्रेशर गैसियस रहेगा तो 1 एटीएम या बार रखेंगे, तब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ का अंतर देखिए, डेल्टा जी, यहाँ पे डिग्री है तो ये भी क्या होगा? डिग्री होगा। ये दोनों क्वेश्चन अब बना के दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सिंपल सा बना के दिखाते हैं। एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, ई डिग्री ऑफ सेल, ई ऑफ सेल, और क्या निकालने बोल दिया फर्स्ट क्वेश्चन में? गिव्स फ्री एनर्जी माइनस लिखिए, एन लिखिए, ई ऑफ सेल लिखिए, एन लिखिए, एफ लिखिए। ई ऑफ सेल दिया हुआ है 0.42,
एन कितना है भाई, दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है कि नेट सेल रिएक्शन में एन का विरोध होता है। और फैराडे नंबर क्या, 96,500। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस में ही आंसर लिखा जाता है 96500। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.84 इंटू 0.84 इंटू 0.84 into 96500, you will get answer 81060 जूल। बहुत सिंपल है, अंडरस्टूड। वही आता है क्या, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तब कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा जी डिग्री के लिए माइनस लिखिए, ई डिग्री ऑफ सेल लिखिए इंटू एन इंटू एफ। ई डिग्री ऑफ सेल का वैल्यू लिखना है, क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, फिक्स है, 1 मोल भी है, 0.46 इंटू 2 इंटू फैराडे नंबर क्या है, 96500। तो कितना हो गया, 0.92 इंटू 96500। आंसर माइनस में होता है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। 0.92 इंटू 96500, आंसर आएगा 88780। आंसर आएगा डेल्टा जी डिग्री माइनस 88780 जूल। अंडरस्टूड। तो ये था टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें ई डिग्री ऑफ सेल पता है, ई ऑफ सेल पता है, इससे एन का इलेक्ट्रॉन का संख्या बस वैल्यू पुट करना है। फैराडे नंबर कितना होता है हम लोग जानते हैं, इतना एग्जाम में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी आपको खुद निकालना पड़ता है। एक डाटा और देखिए, वेरी वेरी क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 4-5 मार्क्स क्वेश्चन ऐसा रहेगा। कॉपर से हो गया कॉपर 2 प्लस Ag प्लस से Ag हो गया, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर दिया हुआ है, ई डिग्री ऑफ Ag प्लस से Ag दिया हुआ है। और आपको निकालने बोल दिया, फाइंड फर्स्ट गिव्स फ्री एनर्जी और सेकेंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो पिछला क्लासेस में जो हम लोग स्टेप्स पढ़े हैं वही सब हम लोग को लिखना पड़ता है। तो आपको डाटा पूरा दिया हुआ रहेगा, आपको दिमाग लगाना है। कॉपर 2 प्लस से कॉपर दिया 0.34 वोल्ट, 0.86 वोल्ट, ये आपको डाटा दिया हुआ है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको, Ag प्लस का दिया हुआ है 0.25 वोल्ट, 0.50 एम, कॉपर 0.36 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। और आपको निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको ई ऑफ सेल चाहिए, ई ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो हम लोग पहले स्टेप किए वो हम बना के दिखा रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन देंगे, अपने से बना लीजिएगा, एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं आता है, लेकिन ये इसको पढ़ेंगे तभी जानेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर भी जानेंगे। अंडरस्टूड। पर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं, बना के दिखाएंगे आपको। तो बना के दिखाते हैं।
कॉपर से कॉपर 2 प्लस हो गया Ag प्लस, डाटा सारा दिया हुआ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहले सेल रिएक्शन दिया हुआ है, एनोड है कैथोड है, एनोड में क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर 2 प्लस बन के Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके नेट लिख दिए, n का वैल्यू 2 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड निकाल देते हैं, E डिग्री ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में कौन है सिल्वर, एनोड में कौन है कॉपर, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.80, इसका दिया है 0.34 0.46 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल पहले ही पढ़ चुके हैं, ई ऑफ सेल नस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, ई डिग्री ऑफ सेल जो निकाल चुके हैं 0.059 बाई n, और लोग ऑफ क्या होगा Ag प्लस का पावर 2, और क्या होगा यहाँ पे, इसको नहीं लिख रहा है, इसका 1 होता है, क्यों लिखे, नहीं लिखेंगे, इसको लिखिए, इसको लिखिए, और यहाँ पे क्या होगा कॉपर 2 प्लस। अंडरस्टूड। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ, वैल्यू पुट करिए, बोलिए क्या होगा, ई ऑफ सेल निकालना जरूरी है, ई डिग्री ऑफ सेल 0.46 0.059 बाई 2 लोग Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.50 दो बार स्क्वायर है ना, स्क्वायर है कि नहीं, दो बार लिख दिए 0.50, एक स्टेप लिख दे 0.50 का स्क्वायर, और कॉपर 2 प्लस क्या दिया 0.25। अंडरस्टूड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बोलिए क्या होगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 0.0295 लोग 0.50 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4, ई 0.25 को ऐसा लिख सकते हैं 1/4 25/100, ये सब आता हो करने के लिए 0.46 0.0295 लोग ऑफ 4 ऊपर गया और 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 0.50 1/2 का स्क्वायर बाई 1/4, तो 4/4, ये 4 ऊपर गया 1/4 बाई 1/4 कट गया, 1/4 बाई 1/4 कट गया, तो 0.46 0.0295 लोग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, लोग 1 का वैल्यू 0 संयोग से ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा 0.46 प्लस 0.029 0 हो गया, यानी दोनों सेम आया, ई ऑफ सेल भी सेम आया और ई डिग्री ऑफ सेल भी सेम आया, डाटा इस तरह से था इसलिए ऐसा हुआ। अंडरस्टूड। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी बोलते हैं, माइनस लिखिए, एम लिखिए, एफ लिखिए, ई ऑफ सेल लिखिए, एन का वैल्यू 2 है, फैराडे नंबर 96500 है, और ई ऑफ सेल 0.46 है, 0.46 को करिएगा तो 0.92 इंटू 96500, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 88,780 जूल, 0.92 इंटू 96500 88,780 जूल। इज इट क्लियर? और अगर आपको निकालने आ गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी डिग्री माइनस एन इंटू एफ इंटू ई डिग्री ऑफ सेल, एन का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 2 फैराडे नंबर 96500, और संयोग से ये बराबर है, बराबर हमेशा नहीं होता, इस क्वेश्चन में डाटा इस तरह से था इसलिए ऐसा हो गया 88,780 जूल, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आता हुआ करने, ये था स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं एकदम क्लियरली। डेल्टा जी डिग्री निकालना है तो ई डिग्री पहले से निकालने आता है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ मतलब फैराडे नंबर, इनको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और फॉर, ये है सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको ध्यान से वही स्टेप जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सोचिए आपको ई ऑफ सेल भी निकालना पड़ेगा, जो हम लोग पिछला वीडियो में सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालना, लेट सेल एनोड में कौन है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एनोड में Mg से क्या हो गया Mg2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कैथोड में Ag प्लस 1 लिया और Ag इसको 1 से 2 से गुना करके n का 2 और नेट सेल रिएक्शन लिखने आता है। फिर ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में Mg Ag प्लस है Ag, और इसमें क्या है Mg2 प्लस से क्या है
Mg2 प्लस से क्या हो गया Mg 0.80 माइनस 2 पॉइंट प्लस हो जाएगा और 8 दिन 3.17 जो हम लोग सीख चुके हैं, ये स्टेप भी सीख चुके हैं। E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल 0.059 बाई n लोग Ag प्लस का पावर 2 और Mg2 प्लस का पावर क्या है 1। 0.10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.50 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/10 1/2 सोल्व करके 1/50 बचेगा। 50 को लोग में हटाने के लिए 5 लोग 50 नहीं जानते मत जानिए, 5 लिखिए और 10 लिखिए। तो लोग 1 माइनस बाई में तो लोग 5 माइनस लोग 10। लोग 5 का वैल्यू होता है 0.70, लोग 10 का 1 होता है 1.70 मल्टीप्लाई कर लिए 0.050 लगभग में आएगा 3.12 वोल्ट निकला। इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। बोलिए क्या करेंगे? इतना स्टेप करना पड़ा तब जाके बनेगा, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। ये स्टेप पहले से जानते हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है तो तुरंत ही बन जाएगा, लेकिन नहीं दिया हुआ रहता है, आपको खुद निकालना पड़ता है। तो एम का वैल्यू क्या है 2, फैराडे नंबर क्या है 96500 और ई ऑफ सेल कितना निकाले हैं 3.12 माइनस 6.24 इंटू 96500 मल्टीप्लाई करिए 6.24 इंटू 96500 इज इक्वल टू 602160। क्या है 602120 जूल। इसको चेक कर लीजिएगा अपने से। और अगर आ गया, क्या आ गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी डिग्री, तो क्या माइनस एन गुना एफ इंटू ई डिग्री ऑफ सेल, माइनस में ऐसा होता है एन का 2, फैराडे नंबर कितना निकाले हम लोग 96,500 और ई डिग्री ऑफ सेल 3.17 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा माइनस 6.34। क्लियर है? इंटू 96500 सोल्व करेंगे जूल में आंसर आएगा 6.34 इंटू 96500 आंसर विल बी 611810 जूल। इस तरह से हम लोग क्या क्या सीख लिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी डिग्री क्या होता है, सब कुछ बता दिए। बहुत अच्छा से बता रहे हैं। 70th नंबर वीडियो चल रहा है, 17वां वीडियो चल रहा है। सारा वीडियो देखिए। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस 1-2 क्लास लगेगा। सोल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा बताएंगे और कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग, ये सब के बारे में नोट्स आपको मिलने वाला है। और मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोग बाद में अलग से पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो बस 1-2 क्लास और लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, सॉलिड स्टेट यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज। क्लियर है? तो टिल देन पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। नोट कर लीजिए सारा बात।